अब आलिया भट्ट एक नेपोटिज्म की ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अक्सर अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से खुद को बाकी नेपो किड्स से अलग खड़ा किया और अपनी अलग पर्सनालिटी बनाने में वो अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है, सफल भी रही। अपने साथ मत जोड़िए हमको, हम अलग है। लेकिन फिर भी विरासत में कंट्रोवर्सीज मिलने की वजह से वो कंट्रोवर्सी के गंदे नाले में कूदने से खुद को रोक नहीं पाई और उनकी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिसके चक्कर में ये डिबेट भी कहीं ना कहीं वापस से खुल जाती है। ऊपर से आलिया की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो पब्लिक को उनके अगेंस्ट कर देती हैं किसी ना किसी वजह से। और इसी मूवीज जस्ट प्लेस्ड एंड प्रेजेंटेड टू मी ऑन अ सिल्वर प्लेटर चक्कर में उनकी हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हो जाती है। आलिया बेशक एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने नेपोटिज्म का काफी कजानुमा फायदा उठाया है। All my movies just placed and presented to me. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me, and that's all I know. On a silver platter. फिर चाहे वो मूवी छीनना हो, खुद को नंबर 1 का टैग दिलाना हो, जिसकी वजह से काफी टॉप इंडियन एक्ट्रेसेस ने उनके अगेंस्ट भी बोला और आलिया खुद भी हकलाने लगी जब उनसे दूसरों का रोल छीनने के बारे में पूछा गया। लेकिन इन सब के अलावा नेपोस के डिफेक्टिव एंटीना वाले डैडी, मेरा मतलब करण जौहर, हमेशा आलिया को बेस्ट एक्ट्रेसेस या एक सुपरस्टार की तरह हाइप करते रहे। Perform as an actor, like there's so much chatter about Alia being like the best actor in the country. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और आज हम आलिया के उन सारे कालिया करतूतों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुन के उनके ठर के पापा महेश भी शर्मा जाएं। तो आलिया भट्ट का जन्म बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक में होता है। उनके बाप जी यानी कि महेश भट्ट 90 के बड़े डायरेक्टर्स में से एक होते हैं। दूसरी तरफ उनकी मां सोनी राजधान एक वेल नोन एक्ट्रेस होती हैं जिन्हें तुमने वॉर में खालिद की मां का रोल प्ले करते हुए भी देखा होगा। देखो, महेश भट्ट उस टाइम पे बॉलीवुड और बड़े लोगों में काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से आलिया को अपनी पूरी लाइफ में काफी लग्जरीज का एक्सेस शुरू से ही मिलने लगा। और अगर तुम्हें लगता है कि उनकी पहली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने एज अ चाइल्ड एक्टर अक्षय कुमार की संघर्ष मूवी में काम किया। She is not even half of what my real sister is. She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो sexy. मेरे सगी बहन के सामने पानी कम जाए। तू मेरा छोड़, तू अपना बोल। In terms of you ask amongst all our siblings, who is the most talented, who is the most moralistic, who is the most, is Pooja. लेकिन इतनी लग्जरी होने के बाद भी आज ऐसा क्यों है कि आलिया अपनी फैमिली के साथ ना तो रहती हैं, ना ही उनके प्रोडक्शन के अंदर एक भी फिल्म करती हैं? तो उसका रीजन है उनकी फैमिली का टॉक्सिक और काफी प्रॉब्लमैटिक होना। आलिया को लग्जरी तो मिली, लेकिन उन्हें घर पे उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता और उनका कंपैरिजन हमेशा उनकी बहन पूजा भट्ट से किया जाता। बट इफ यू आस्क मी, इन माई ओपिनियन, शी इज नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट माई रियल सिस्टर इज। शी इज नॉट इवन हाफ, ना तो टैलेंट ना तो सेक्सी। मेरे सगी बहन के सामने पानी कम जाएगा तू, मेरा छोड़ तू अपना बोल। In terms, if you ask amongst all our siblings who is the most talented, who is the most moralistic, who is the most is Pooja. इसके अलावा भी उनके भाई राहुल भट्ट बहुत ही इलीगल चीजों में इन्वॉल्व रहे और उन्हीं में से एक था 261 अटैक्स। एलिगेशंस ऐसे हैं कि राहुल ही था जिसने डेविड हेडली, जो कि अटैक का मेन हैंडलर था, उसको सारी लोकेशंस और प्लानिंग में मदद करी थी। और अटैक के दिन डेविड और राहुल को वार्न भी कर दिया था कि यहाँ पे अटैक होने वाला है, उन लोकेशन से दूरी बना के ही रखना। इसके बाद आलिया जैसी थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रहना चालू कर दिया। फिर कह सकते हैं कि करण जौहर ने उन्हें गोद ले गया। इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से ओकेजनली ही मिलती और करण ने ही आलिया को उन्हें सबसे पहला ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यू भी दिया था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। लेकिन मूवी के बाद चर्चे उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके कॉफी विद करण वाले इंटरव्यू के होने लगे, जहां उन्होंने इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम ही गलत बता दिया था। इस वजह से पूरी सोशल मीडिया ने उनका काफी मजाक बनाया और उन्हें काफी महीनों तक ब्रूटल ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। बट इसी एक चीज की वजह से आलिया कहीं ना कहीं पैन इंडिया में फेमस भी हो गई थी। उस टाइम पे केरला के मदर रेडिट पर बोला कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बॉलीवुड के किसी भी हीरोइन को नहीं जानते, लेकिन वो आलिया को जानते हैं बिकॉज ऑफ अ डमनेस। मतलब भाई आपदा में अफसर वाला काम है। लेकिन उनकी सेकंड मूवी हाईवे थी, जिसमें वो इम्तियाज अली के साथ काम कर रही थी। उसमें उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग को दिखाते हुए सबकी बोलती बंद कर दी थी। बट क्या आपको पता है कि इस मूवी के डायरेक्टर इम्तियाज अली थे, जिन्होंने पहली बार धर्मा के साथ काम किया था और आलिया ने उनसे लिटरली भीख मांगी थी ताकि वो आलिया को मूवी में कास्ट कर लें। और यही रीजन था कि मूवी धर्मा प्रोडक्शन के साथ बनी थी। लेकिन यह अकेला किस्सा नहीं था जहां आलिया ने डायरेक्टर से भीख मांगी हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी एक्ट्रेसेस से मूवी छीनी भी है, जिसके बारे में अगले पॉइंट में तुम्हें बताता हूं। तो भट्ट इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर के लिए सर्वाइव करने के लिए कंसिस्टेंटली अच्छी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब कोई एक्टर स्क्रिप्ट को चुराने लग जाए। और ऐसा ही कुछ आलिया भट्ट ने एक आध बार नहीं बल्कि कई बार किया। और ये चीज सबसे पहले हुआ था डियर जिंदगी के दौरान। अब तुम जानते हो कि काफी कमाल की मूवी थी और उनके साथ एसआरके का कैमियो बॉक्स ऑफिस पे काफी पुश दे रहा था।
लेकिन मूवी की पहली चॉइस आलिया नहीं बल्कि कैटरीना कैफ थी और काफी टाइम तक रोल उनके पास ही था। लेकिन सडनली इसके बारे में आलिया को पता चल जाता है दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी और स्क्रिप्ट को देखते हुए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया और इवेंचुअली कैटरीना से हटके मूवी का मेन लीड वाला रोल आलिया के पास चला। इसके अलावा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि कैसे आलिया बड़े डायरेक्टर्स के सामने भीख मांगती है मूवीज के लिए, इस चेकलिस्ट में अगला नंबर है कोठे के ठेकेदार कंट्रोवर्सीज के ताऊ संजय लीला भंसाली, जो पहले सल्लू भाईजान और आलिया के साथ इंशाल्लाह नाम की मूवी बना रहे थे, लेकिन वो मूवी शेल्फ हो जाती है, जिसके बाद आलिया बहुत रोना धोना करती I है। bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot, and I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious, said, "Yes, I would love to work with you." संजय When I लीला said, भंसाली के सामने और तंग आकर वो आलिया को गंगू भाई काठियावाड़ी ऑफर कर ही देते हैं, जो आगे चल के बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, भंसाली ने आलिया को लव एंड वॉर भी ऑफर कर दी थी, उसके साथ 2 और फिल्में, यानी कि टोटल 4 फिल्में दी थी, जिसके लिए आलिया ने लिटरली भीख मांगी थी, जो आगे चल के वो कांड विद करण में क्लियरली एक्सेप्ट ही कर लेती हैं। अभी रिसेंट की बात करूं तो आलिया भट्ट मस्त नहा धोकर 1 कटोरा तेल लेकर यामी गौतम के पीछे पड़ गई थी और उन्हें उनके फिल्म हक के लिए इतना अप्रिशिएट किया था, इवन ये भी लिखा था कि मैंने फ़ोन करके आपको इस फिल्म के लिए अप्रिशिएट करा। राजामौली से भी उन्होंने भीख मांग के ही RRR ली थी। I bumped into Rajamouli sir at the airport. He was just coming back from something, and I was going to Hyderabad for a shoot. And I said, "Sir, I want to work with you." And he said, he was very gracious. Said, "Yes, I would love to work with you as well." I said, और भाई अब जो अगला लफड़ा है ना वो रिसेंटली ही हुआ था, मतलब लगभग 1 साल पहले का, जो कि अराउंड जिगरा के रिलीज पे हुआ था। तो हुआ ये कि फिल्म के डायरेक्टर वसंत भाला एक स्क्रिप्ट पे धर्मा के साथ काम कर रहे थे और उनके पास एक बेसिक आइडिया था जो वो करण को बताते हैं और करण नोट डायरेक्टली आलिया को भेज देते हैं और बिना डायरेक्टर की डिमांड के आलिया मूवी की लीड एक्ट्रेस के रोल में अपने आप आ भी जाती हैं। बाकी कहा ऐसा जाता है कि मूवी का टॉपिक सुनने के बाद आलिया ने ऐसी ही स्क्रिप्ट को महेश भट्ट के भाई से चुराया था, जिसमें सावी मूवी बनी थी, और वसंत बाला ने उसी स्क्रिप्ट में चेंजेस करके जिगरा बना दी। तभी जब मूवी रिलीज हुई तो टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार ने काफी कंट्रोवर्शियल पोस्ट करे आलिया और करण के अगेंस्ट, और करण ने भी रिप्लाई बैक किया। अब ये लड़ाई थोड़े दिन तक चली रही थी, लेकिन आखिर में जिगरा और साबी दोनों बॉक्स ऑफिस पर भांग भरोसा हो गया। आलिया भट्ट की इसी चीजों की वजह से इंडस्ट्री की प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस जैसे कि ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत ने भी उनके अगेंस्ट इंटरव्यूज में काफी चीजें बोली, जैसे कि पापा की परी और वो कैसे वेल कनेक्टेड। But अरे people call me अमिताभ बच्चन and गंगूबाई। ये जैसे 4 फुट की अमिताभ बच्चन है। चल झूठा होने का फायदा उठाती है। कंगना रनौत ने कहा कि टेल हर टू ग्रो एज फाइन, आई डोंट कंसिडर यू सक्सेसफुल इफ यू आर करण जौहर्स पपेट। ये बात तो मूवीज और स्क्रिप्ट छीनने की हो गई, लेकिन इसके अलावा आलिया ने अपने लिए काफी फेक पीआर भी कराई थी, जो पब्लिक के सामने एकदम क्लियरली बिक भी गया। RRR के टाइम की बात कर रहा हूं, जब RRR फिल्म की ऑस्कर में जाने की बात हो रही थी तो तुमने काफी आर्टिकल्स में देखा होगा, वहां पे कहा जा रहा था कि आलिया भट्ट्स मूवी RRR हैज गॉन टू ऑस्कर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी को ये याद भी है कि आलिया भट्ट RRR में थी? उनका रोल ही इतना छोटा था मूवी में, जो याद रखने लायक भी नहीं था। मेन एक्टर्स का हटाओ, इवन अजय देवगन जिनका खुद का कैमियो था और मूवी में उनका रोल भी आलिया से के लेंथ और इम्पैक्ट से ज़्यादा था। इसके अलावा तुमने काफ़ी ऑब्वियस आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि कैसे आलिया भट्ट हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके उसे दीपिका और कटरीना से कंपेयर करने लगती है ताकि वो नंबर 1 लगे। और रही इस सर पे चढ़ने वाली बात, हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। करण जौहर तो आलिया को दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार का टैग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इवन आलिया भी इस लेवल पे डेल्यूजन में रहती है कि आलिया खुद को अमिताभ बच्चन से भी कंपेयर करने लग जाती है। नो वट, अरे पीपल कॉल मी अमिताभ बच्चन इन गंगूबाई, ये जैसे 4 फुट की अमिताभ बच्चन है। चल झूठा। देखो, बोलने और असलियत में तो काफ़ी फ़र्क होता है। तो क्या आलिया असल में सुपरस्टार है या फिर नहीं, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साथ मिलकर आलिया भट्ट की हिपोक्रेसी को एक बार एक्सपोज करते हैं। तो इन चीज़ों की शुरुआत होती है 2014 में,
जब समाजवादी पार्टी एक सफाई महोत्सव रखती है मुजफ्फरनगर में। अभी देखो ये होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आलिया के फ्यूचर लाइनअप्स उतने कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे उनके फ्यूचर को लेके थोड़ा डाउट है। बाकी अब तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, और मालिक थोड़ी और ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर। आलिया को फीमेल सुपरस्टार कहने की सबसे बड़ी डिबेट जो थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी कि उन्होंने 2 सोलो हिट दे दिए, राजी और गंगूबाई, जबकि दीपिका और कैटरीना ने भी सिर्फ एक ही दी है। लेकिन क्या सही में राजी और गंगूबाई सिर्फ आलिया के दम पे चली थी? राजी 2017 में आई थी और वो एक पैट्रियोटिक स्पाई फिल्म थी। उस टाइम पे बॉलीवुड में पैट्रियोटिक मूवीज की वेव चल रही थी। जो मूवी ठीक ठाक अच्छी भी होती थी वो भी चल जाती थी, और राजी तो काफी अच्छी मूवी थी, तो उसका चलना कहीं ना कहीं आसान था। और रही बात गंगूबाई की, तो बात तो उस मूवी के साथ संजय लीला भंसाली का नाम जुड़ा हुआ था, जो कि अकेले ही काफी था मूवी को चलाने के लिए, और मूवी ने कलेक्शन भी 132 करोड़ के आसपास ही किया था। इसके अलावा आलिया की जो अगली सोलो फिल्म आई थी वो थी जिगरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई। उसका बजट था 100 करोड़, लेकिन कलेक्शन कर पाई थी सिर्फ 32 करोड़। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आलिया कुछ भी नहीं है, वो एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन उनको सुपरस्टार कहना और अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और अगर मैं आलिया की आने वाली मूवीज की बात करूं तो मुझे किसी भी एंगल से वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनकी अगली फिल्म वायर अप स्पाई यूनिवर्स की फीमेल लीड मूवी अल्फा है। और तुम अच्छे से जानते हो कि पहले तो वॉर 2 डिजास्टर हुई, और धुरंधर के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बाद वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स में कुत्ता भी मूत के चला जा रहा है, वो भी टांग उठा के। तो भाई ऑडियंस तो थिएटर में जाने से रही, तो मुझे बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और अगर इसमें कोई आईएसआई एजेंट वगैरह है फिर तो भैया खेल खत्म। अल्फा के अलावा आलिया की रणवीर विकी और संजय लीला भंसाली के साथ लव एंड वॉर आ रही है, जो मूवी बस रिलीज ही हो जाए तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि उसकी अपडेट सिर्फ यही आती है कि मूवी फिर से डिले हो गई है। अब मूवी की जैसे स्टार कास्ट है वो आराम से 300 करोड़ तो कर ही लेगी, लेकिन मूवी की प्रॉब्लम है उसका बजट, और मूवी जितनी डिले हो रही है उतना ही बजट बढ़ता जा रहा है। और अभी के लिए मूवी का बजट 350 करोड़ के आसपास है, जिसका मतलब है कि मूवी को हिट होने के लिए 750 करोड़ से 800 करोड़ तो मिनिमम करना पड़ेगा। और ये रोमांटिक मूवी के साथ होते हुए मुझे तो काफी मुश्किल लग रहा है। अभी देखो ये होगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आलिया के फ्यूचर लाइनअप्स उतने कुछ खास नहीं है, इसलिए मुझे उनके फ्यूचर को लेकर थोड़ा डाउट है। बाकी अब तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अब वीडियो पसंद आई हो तो कभी कभी लाइक भी कर दिया करो, और मालिक थोड़ी और ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।